हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टैट्स के अंदर टॉपिक दैट इज टाइम सीरीज। सुपर इजी टॉपिक है। इसके अंदर मैंने आपको बताए थे अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, पैराबोलिक ट्रेंड, आगे हम एक्सपोनेंशियल ट्रेंड पढ़ेंगे। हम एक एक करके पोर्शन कवर करते हुए आ रहे हैं, बहुत इजीली ये चैप्टर कवर हो जाएगा। नोट्स बनाते चलना साथ साथ। अब पैराबोलिक ट्रेंड कल हमने स्टार्ट कर दिया था। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास डाटा ओड ईयर्स का दिया जाए, जैसे आज मेरे पास कितने ईयर्स का डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, आज इवन ईयर्स का डाटा के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम ओड ईयर्स के डाटा के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे अगर 5 हो 7 हो उसका पैराबोलिक ट्रेंड कैसे निकालते हैं वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज इवन ईयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इस मेथड को समझेंगे और जो आपकी नॉर्मल इक्वेशंस थी वो सेम रहती है, चाहे वो इवन वाला क्वेश्चन हो चाहे ओड वाला। अगर लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल इक्वेशन, पैराबोलिक ट्रेंड की इक्वेशन लर्न कर ली है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले फटाफट से लिख लें, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर हम नॉर्मल इक्वेशंस लिख लेंगे ताकि उससे हम टेबल बनाना शुरू कर दें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड चाहिए, पैराबोलिक ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड हमें निकाल के दो, तो हम सीधा लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपको पैराबोलिक ट्रेंड मिल गया सेकेंड डिग्री, पहली इक्वेशन यही रहने वाली है। फिर हमने कहा था इसमें तीन वैल्यूज है निकालने वाली, कौन सी? ए बी एंड सी। तो इसमें आपके पास तीन नॉर्मल इक्वेशन होंगी। जितनी वैल्यूज आपको निकालनी होती है जैसे ए बी सी, उतनी नॉर्मल इक्वेशंस है। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज है ए बी सी, तो उसके लिए तीन ही नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी वाली? समीशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन x प्लस सी समीशन x स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सी थी? समीशन एक्स वाई। एक एक x देते जाते हैं हर इक्वेशन में, दैट विल बी समीशन एक्स ए प्लस बी। देखो एक एक x बढ़ा रही हूँ, x स्क्वायर कर रही हूँ, ऊपर x स्क्वायर था, एक x बढ़ा रही हूँ तो दैट विल बी x क्यूब। नेक्स्ट देखो समीशन x स्क्वायर हो जाएगा, एक x बढ़ा दिया, यहाँ पे a समीशन x स्क्वायर, यहाँ पे x था, नीचे एक x बढ़ा दिया, ऊपर x स्क्वायर ऑलरेडी है, एक x बढ़ा दो दैट विल बी x क्यूब, ऊपर x क्यूब है, एक x बढ़ा दो दैट विल बी x रेज़्ड टू पावर 4। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में जितने x हैं नीचे वाले में एक एक उसको बढ़ाते जाओ, अगली नॉर्मल इक्वेशन तैयार होती जाएगी। ये आपको आना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा ना सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, फटाफट से नॉर्मल इक्वेशंस लिख दो। ये चीज क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा डाटा दिया हुआ है, अभी बात करते हैं। आगे क्या है? कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। वो हमें कैलकुलेट करनी आती है। जैसे ही एक बार ए बी सी मिला, ट्रेंड वैल्यूज भी निकल जाएंगी और हम इस 2001 के लिए भी कैलकुलेट आगे चीजें कर लेंगे। चले आगे करें स्टार्ट करने से पहले मतलब हम टेबल पे चलते हैं। सबसे पहला काम क्या रहता है? एक लिस्ट रेडी करना जिसके अकॉर्डिंग मैं टेबल बना पाऊंगी। अब लिस्ट कैसे रेडी करते हैं? जैसे ये नॉर्मल इक्वेशंस में जो चीजें दी होती हैं उन्हीं से ही लिस्ट रेडी करते हैं। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल इक्वेशन में चलते हैं, दैट विल बी समीशन y चाहिए, मतलब मुझे टेबल के अंदर एक y का कॉलम चाहिए होगा। मुझे समीशन क्या चाहिए? x। जो समीशन वाले हैं उनका कॉलम मुझे टेबल में चाहिए। एक समीशन y है, एक समीशन x है, एक समीशन x स्क्वायर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? समीशन एक्स वाई, वो यहाँ पे नोट कर लो। समीशन एक्स पहले ही लिख चुके हैं। समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन एक्स क्यूब चाहिए, सारी लिस्ट आपने रेडी कर लेनी है। समीशन एक्स स्क्वायर वाई वो लिख लेते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशंस ही हमें बताएंगे कि टेबल में कौन से कॉलम हमें चाहिए, राइट? दैट विल बी समीशन ए कौन सा चाहिए? x4। सारे समीशंस नोट कर लिए, एक समीशन एक ही बार नोट करना है। देखो x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 सारे नोट कर लिए। यहाँ पे y, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई सारे मैंने नोट कर लिए। इनके अकॉर्डिंग अब हम क्या बना रहे होंगे? टेबल बना रहे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जितना भी डाटा है 1994 से 1999 का, आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले ना सेकेंड डिग्री पैराबोलिक का, तो सबसे पहले ध्यान ये दो कि जो मुझे डाटा दिया हुआ वो इवन ईयर का दिया हुआ है कि ऑड ईयर्स का। अगर ऑड ईयर है मतलब 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, तो जो कल मेथड सीखा है वैसे काम करना है, और अगर इवन का तो आज वाले मेथड से करना है। दोनों मेथड्स के अंदर इक्वेशन सेम यूज होती हैं, बट थोड़ा सा एक कॉलम का डिफरेंस है टेबल के अंदर, वो ध्यान से देखना।
ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलो फिर ध्यान से देखना, ये ईयर नोट कर लिया, ये क्या कर लिया, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमेशा क्या होती है, वाई। कल की क्लास में भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी ना। नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, एक्स निकालना है। एक्स क्या है, डेविएशन। एक्स क्या है, डेविएशन। देखो लिस्ट के अंदर पहली चीज क्या थी, समीशन वाई, वो वाई वाला कॉलम बन गया, उनको ऐड करेंगे, समीशन वाई मिल जाएगा। समीशन का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम को ऐड करो, तो ये वाली चीज तो होगी। आगे चाहिए समीशन एक्स। समीशन एक्स चाहिए का मतलब क्या है कि मुझे एक्स वाला एक कॉलम चाहिए होगा, बना देंगे। देखो एक्स का कॉलम, अब एक्स का कॉलम यहां ध्यान से देखना, यहां पे एक्स में क्या होते हैं, डेविएशंस होते हैं। क्या होते हैं, डेविएशंस। डेविएशंस कहां से निकलती है, ओरिजिन ईयर से। कहां से निकलती है, ओरिजिन ईयर। डेविएशंस फ्रॉम ओरिजिन ईयर। इसका मतलब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओरिजिन ईयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब हमारे पास ओड वाला होता था तो हम क्या करते थे, ओड वाले के अंदर हम जैसे एक वैल्यू ऊपर से छोड़ते थे, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से छोड़ते थे, एक वैल्यू यहां से, और बीच में जो वैल्यू बचती थी वो ओरिजिन ईयर हो जाता था। पर इसके अंदर बीच में दो वैल्यूज बच रही है, अगर मैं इन दोनों को भी कट कर दूंगी कोई वैल्यू बचेगी नहीं। मतलब अगर ऊपर से एक कट करूं, नीचे से एक कट करूं, यहां से ऊपर से एक कट करूं, नीचे से एक कट करूं, तो बीच में एक वैल्यू बचे तो वो ओरिजिन ईयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू तो बच नहीं रही, या तो इन दोनों को कट करूंगी तो कोई वैल्यू भी नहीं बचेगी बीच में, या तो बिल्कुल वैल्यू नहीं बचेगी, और अगर वैल्यू चाहते हैं तो फिर दो बचेंगी, दैट इज 1996 एंड 1997। तो ऐसे इवन वाले ईयर्स में जो बीच में दो वैल्यूज हैं, अगर इनको कट कर दूंगी तो कोई वैल्यू बचेगी नहीं, तो इनकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए बीच में कि एक भी गुस्सा ना हो, तो हम दोनों की दोनों वैल्यूज उठाएंगे, 1996 भी और 1997 भी, डिवाइड बाय 2। जब इवन ईयर्स वाला काम हो तब आपने बीच की दो वैल्यूज उठा के दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तब आपको ओरिजिन ईयर मिलेगा। लेकिन ओड वाले में ये डिवाइड वाला चक्कर था ही नहीं, ऐड वाला कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको ईयर मिल जाता था। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इवन और ओड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1996.5। आप कैलकुलेटर में इन दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना आंसर को, यू विल गेट 1996.5। मतलब जो ओरिजिन ईयर है वो 1996.5 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चले आगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आराम से सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाओ। अब उसके बाद क्या करना है, हर एक ईयर में से 1996.5 माइनस करते जाना है, दैट विल बी -2.5। इसमें से 1996.5 माइनस करेंगे, दैट विल बी -1.5। 1996 में से 1996.5 करेंगे, -0.5। यहां से 1997 में से 1996.5, दैट विल 0.5। यहां पे 1.5, यहां पे 2.5। तो मैंने हर एक ईयर में से ओरिजिन ईयर माइनस किया, इसी को कहा जाता है डेविएशंस। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चले आगे, बहुत सिंपल है ना। अब डेविएशंस तो होगी, अभी तक हम डेविएशंस को क्या कहते थे, एक्स कह देते थे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी डेविएशंस को क्या कहते थे, एक्स। लेकिन जब इवन ईयर की बात हो, ऐसे पॉइंट वालों के साथ हमें खेलना मुश्किल लगेगा, तो एक्स किसको कहते हैं, इसके डबल को। बाद में मेंशन कर देंगे कि हमने एक्स डबल लिया था, कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग की है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे जो हम x की वैल्यू, वैसे तो डेविएशंस ही x होते, यही x होने चाहिए थे, पर यहां हम ये x नहीं ले रहे क्योंकि पॉइंट वालों के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे x हम क्या ले रहे हैं कि जो हमारे पास ये पॉइंट वाले आए हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करके, -2.5 इंटू 2 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, -1.5 इंटू 2 दैट विल बी, क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, -3 आ जाएगा। -0.5 इंटू 2 दैट विल बी -1 आ जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई, -5, -3, -1, 1, 3, 5। इसमें कोई दिक्कत। तो इसी के साथ मेरे पास समीशन x का भी काम बन गया। जब मैं इन सबको ऐड करूंगी, आंसर क्या आ रहा है, 0। इसी को समीशन x कहते हैं। जिसका समीशन चाहिए उसका कॉलम बनाओ और उन सबको ऐड करके जो आंसर है वही उसका समीशन होता है। ये चीज क्लियर है, पक्का। चले आगे। नाउ नेक्स्ट इज समीशन एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब किसका कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। अब 5 का स्क्वायर, दैट -5 का स्क्वायर दैट विल बी 25, -3 का स्क्वायर 9, 1, 1, 9, 5। इसको ऐड करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो मेरे पास ये थर्ड कॉलम भी रेडी हो गया। मैं लिस्ट नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, फटाफट से हम बाकी कॉलम्स भी बनाएंगे। नाउ दिस इज द लिस्ट। अब समीशन एक्स हो चुका है हमारे पास, ये रहा कॉलम। समीशन एक्स स्क्वायर हो चुका है, ये रहा कॉलम। नेक्स्ट इज समीशन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉलम बनाते हैं। तो 25 इंटू
नेक्स्ट 5 दैट विल बी कितना हो जाएगा 625, क्यूब है तो दैट विल बी माइनस आ जाएगा। 9 इंटू 3 27, क्यूब का मतलब क्या है कि इनको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स तो 25 हो रखा है, तो एक बार और करना है, मतलब 25 को एक बार और -5 से कर दो, -625 आ जाएगा। 9 को एक बार और -3 से कर दो, -27 आ जाएगा। 3 टाइम्स करना है ना, तो 2 टाइम्स तक तो यहां तक हो चुका है, एक बार और ही तो करना है, तो 25 को -5 से किया -625। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 3 27 है, यहाँ पे भी 25 आना था क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25। अब क्यूब मतलब एक बार और 5 से करो, दैट विल बी 625। ये मेरे पास किसका आ गया, एक्स क्यूब का कॉलम आ गया। नाउ नेक्स्ट इज x4। अब देखो नेक्स्ट क्या चाहिए, x4 का कॉलम, तो आप फिर से 625 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। देखो x4 का मतलब 5 को 4 टाइम्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तक तो हो चुका है, एक बार और 5 से करना है, तो -625 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से लिखोगे। अब -27 को ये क्यूब तक पहुंच चुका है, 4 तक जाने के लिए एक और -3 से करोगे, -27 को एक और -3 से जब करोगे वो आंसर यहां लिखोगे एक्स क्यूब। अब यहाँ क्या है -1 को एक और, देखो एक्स की वैल्यू से करते हैं ना, एक्स क्यूब में जो आंसर है ना उसको एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब -1 को एक और एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 1, इस 1 को एक और 1 से करोगे आंसर क्या आएगा 1, इस 27 के सामने एक्स की वैल्यू क्या है 3, इस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 के लिए वैल्यू मिल जाएगी। इस 625 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे एक और एक्स की पावर 4 मिल जाएगी। मतलब एक्स की पावर 4 के लिए जो एक्स क्यूब वाला कॉलम है उसको एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 4 मिल जाएगी। एक्स की पावर 4 मतलब x3 वाले को एक बार और x से करना है, तो x3 वाले कॉलम को x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास x4 वाली वैल्यूज आ जाएंगी। जल्दी से कैलकुलेटर से करो, मैं भी आंसर लिखती हूँ, आप भी लिखो, फिर मैच करते हैं। अभी नीट एंड क्लीन टेबल बना लिया, आगे वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहां तक कर चुके हैं। आगे चीज समीशन एक्स वाई, मतलब x को y से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा x वाला कॉलम, ये रहा y वाला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है -500, आगे ऐसे 107 इंटू -3, फटाफट से करके एक्स वाई का कॉलम बना लो। अभी 2 मिनट। आगे समीशन एक्स स्क्वायर वाई भी बना लो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये रहा मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये रहा मेरे पास वाई का कॉलम, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई फर्स्ट क्या बनेगा 2500। फटाफट से बाकी वैल्यूज, दैट इज 9 को 107 से, ऐसे एक्स स्क्वायर वाले कॉलम को y से मल्टीप्लाई करके मुझे एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम भी बना दो। लास्ट इज समीशन y मेरे पास ऑलरेडी है, इन सबको ऐड करूंगी, मुझे इन सब के क्या बन जाएंगे, मिल जाएंगे समीशंस मिल जाएंगे। तो आपने 3 काम करने हैं फटाफट से यहीं पोस्ट करके, पहले तो ये दोनों कॉलम्स बना लो, बाकी फिर उसके बाद जितने कॉलम्स है सबकी वैल्यूज ऐड करके नीचे समीशंस लिखो। मेरे साथ मैच करना, आंसर सेम आ रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो नाउ अब आप आंसर्स मैच कर सकते हो। समीशन y 848, समीशन x 0, x स्क्वायर 70, x क्यूब 0, समीशन x4 1414 और समीशन x स्क्वायर y इज 10160। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी। इस कॉलम के नीचे स्पेस नहीं थी, मैंने यहाँ 2 वैल्यूज लिख दी ताकि आप इजीली मैच कर पाओ। यहाँ पे एक डेविएशन वाला कॉलम जो स्क्वायर से पहले वैल्यूज आई थी, जब मैंने नीट एंड क्लीन दोबारा लिखा, मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपने जैसे मैंने पहले बनवाया वो कॉलम भी यहाँ पर आएगा। मैंने स्पेस के कारण वो कॉलम यहाँ नहीं लिखा, पर जब स्टार्टिंग में लिखा था डेविएशंस फ्रॉम, जिसका मैंने डबल किया था, वो वाला कॉलम आपने लिखना है, उसको हटाना नहीं है, एग्जाम में वो कॉलम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो भी समीशंस आए ना वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ नोट कर ली, और जिन नॉर्मल इक्वेशंस में डालना है वो भी मैंने नोट कर ली। इन तीनों को क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं में एक एक करके हम वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, हमें ABC मिल जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समीशन y, कितना है समीशन y, दैट इज 848। 848 n का मतलब है कितनी डाटा, मतलब कितने ईयर्स का डाटा दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे 6 ईयर्स का डाटा हमें दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 6 रहेगी। डाल देते हैं यहाँ पे 6a प्लस b, समीशन x कितना है 0 इंटू 0 प्लस c, समीशन x कर कितना है 70 इंटू 70। 848 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 70c, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड पे चलते हैं। समीशन एक्स वाई दैट इज 694 लिख देते हैं,
इक्वल टू ए समीशन एक्स, वो कितना है 0, बी समीशन एक्स क्या दैट इज 70, सी समीशन क्या आएगा दैट इज एक्स क्यूब कितना है 0 आ जाएगा, दैट विल बी 694 इक्वल टू 70 बी। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 694 अपॉन 70, बी यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, बी का आंसर भी पॉइंट्स में आ रहा होगा, फटाफट से कैलकुलेटर पे 694 को 70 से डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। मेरे पास आंसर आ रहा है 9.914, आपके कैलकुलेटर पे पक्का यही आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं आ रहा ना। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाली पे, समीशन एक्स स्क्वायर वाई दैट इज 10160, लिख देते हैं 10160 इज इक्वल्स टू ए समीशन एक्स स्क्वायर दैट इज 70, मतलब 70a प्लस बी समीशन एक्स क्यूब कितना है 0, दैट विल बी 0, सी समीशन एक्स 4 दैट विल बी 1414, सी इंटू 1414 आ जाएगा। सो 10160 70a प्लस 1414 सी, ये मेरे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये सेकंड से तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, थर्ड इक्वेशन मैंने समीशंस डाले, ये रेडी होगी। तो सेकंड को तो सॉल्व करना ही नहीं, सेकंड से बी की वैल्यू आ गई, और कौन सी बची ए और सी बचा है, ए और सी हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके निकाल लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, अब इन्हें क्या करना है सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं ए के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, इन्हें सेम बनाने के लिए नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप किसी एक को उठाओ, जैसे मैंने ए के कोफिशिएंट्स को उठाए, ऊपर का 6 नीचे का 70, ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाला कोफिशिएंट है 70, ऊपर वाली इक्वेशन को उससे पूरी से मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू 6 दैट विल बी 420, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 70 से कर दो, नीचे पूरी इक्वेशन को 6 से करो, जल्दी से बताओ क्या इक्वेशंस आ रही हैं। अब आगे देखो, जब मैंने 70 से किया, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 848 इंटू 70 दैट विल बी 59360, आप कैलकुलेटर से बहुत इजीली कर सकते हो। अब नीचे क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, कर दिए, ये मेरे पास क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8484 4900 माइनस करो, जल्दी से आंसर आएगा। बड़ा कौन है इसमें 8484, उसका साइन क्या है नेगेटिव, आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। बहुत सिंपल चीज समझ आ रही है ना। देखो ये प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस होना था, तो आप क्या करोगे 8484 में से 4900 माइनस कर दोगे ना, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हम हमेशा, कर दिया हमने माइनस। अब बड़ा कौन है 8484, उसका साइन क्या है माइनस, इसके ऊपर वाले साइन नहीं कंसीडर होते, जो चेंज करके आते हैं नीचे वाली इक्वेशन के वो साइन कंसीडर होते हैं। तो 8484 बड़ा है, उसका साइन माइनस, और इनको माइनस करके यहाँ आंसर लिखोगे। सिमिलरली ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, आप 60960 कैलकुलेटर पे टाइप करोगे, माइनस 59360 करोगे, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। और बड़ा कौन है 60960, इसके साथ क्या है नेगेटिव, वो हम नेगेटिव लिखेंगे। मैंने ये पहले ही कैलकुलेट किया है, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 3584 और इसका मेरे पास आ रहा है 1600। अब ये नेगेटिव यहाँ पे क्या था, इसके साथ सी था, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, सी इज इक्वल्स टू 1600 अपॉन 3584। ये जितना मैंने बताया, मतलब ये सारा पोर्शन कैलकुलेटर से करने वाला है, मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, बहुत इजीली कर सकते हो। ये इधर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया। अब 1600 को जब मैंने 3584 से किया, आंसर इज 0.4464। टाइम सेव करने के लिए ये इतना कैलकुलेशन का पोर्शन मैं पहले ही किया, ताकि आप आंसर्स भी मैच कर पाओ, हमारा टाइम भी सेव हो। आप पॉज करके यहाँ पे पहले आप कैलकुलेशन करें, मतलब ये सिर्फ यहाँ से नोट मत करना, पहले खुद कैलकुलेशन करके मेरे साथ आंसर मैच करो, फिर आगे आना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। फिर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे आंसर्स भी यही आ रहे हैं। जल्दी से साथ साथ कर लो मेरे क्वेश्चन। ये किसकी वैल्यू आ गई सी की, मतलब सी की वैल्यू आई है 0.4464, यहाँ पे लिख देते हैं 0.4464। अब इस सी की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकेंड इक्वेशन में, आपको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। बी की ऑलरेडी मिल चुकी है, ये रही बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, कौन सी रहेगी बी की, वो इस इक्वेशन में डालने से मिल जाएगी। इक्वेशन है क्या 6a प्लस 70c इक्वल टू 848। यहाँ पे आप c की वैल्यू डाल दो फटाफट से और बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैं भी लिख रही हूँ, फिर कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। अब जब c की वैल्यू 0.4464 डालोगे, 70 इंटू दिस विल कम 31.248,
राइट। अब यहाँ पे प्लस और उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, एक एक स्टेप लिखा है मैंने, आप मैच कर पाओ, बाकी सब काम कैलकुलेटर का है, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। दिस माइनस दिस, आंसर विल बी 816.752। 6 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, कैलकुलेटर पे करोगे 136.125, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। बी तो सेकेंड इक्वेशन से ही आ गया था, और सी अभी हमने सॉल्व करके निकाला था। नाउ पैराबोलिक ट्रेंड की इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 136.125। बी की वैल्यू कितनी आई है 9.914 इंटू एक्स। सी की वैल्यू क्या आई है 0.4464, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोलिक ट्रेंड। ए बी सी की वैल्यूज निकाल के इस वाई वाली इक्वेशन में डाल के आपके पास पैराबोलिक ट्रेंड की इक्वेशन रेडी हो जाती है। इसी इक्वेशन से आगे हम काम करने वाले हैं। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल है ना। अब एबीसी की वैल्यूज निकालनी आ गई, सिंपल सा था, नॉर्मल इक्वेशंस निकालो, उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाओ, हमें हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, फिट सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड ये हो चुका है। कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज निकालने, कैलकुलेट का मतलब क्या है कि आपने सारे ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है, कि जो अभी हमने y की टर्म्स में इक्वेशंस निकाली थी उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नोट करके डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज डाल के ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अभी बताती हूँ, पहले नोट कर लो, ध्यान से देखो। ट्रेंड वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट ईयर की निकालनी है। पहला कौन सा है 1994, तो 4 1994। टेबल में 1994 के लिए x की वैल्यू देखो -5 थी कि नहीं, थी ना। आप पूरी इस इक्वेशन में x की जगह -5 डाल दो जल्दी से, और सारा आंसर कैलकुलेट कर लो। मेरे साथ मैच करना, यही आंसर आ रहा है जो मैं लिखने वाली, जल्दी से यहाँ पे -5 का स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाओ, ये एज इट इज लिखो, कैलकुलेटर पे 9.914 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ एक आंसर लिखो। प्लस इस वाले आंसर को किससे करना है, -5 का स्क्वायर इज 25, इस वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखो जल्दी से। तो बहुत सिंपल है, देखो मैंने इसको 5 से किया, आंसर इज 49.57। कैलकुलेटर पे चेक करना, मैंने 0.4464 को 25 से किया, 5 स्क्वायर मींस 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 25, और माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस बन जाता है, प्लस प्लस बीच में प्लस आ गया, आंसर इज 11.16। जब इसको 25 से करूंगे, आप 136.125 टाइप करो कैलकुलेटर पे, माइनस प्रेस करके 49.57, फिर प्लस करके 11.16, आंसर इज 97.715। ये इसकी ट्रेंड वैल्यू है 1994 के लिए। ऐसे अगर आपको 1995 के लिए निकालनी है, एक्स को क्या डालोगे -3, 1996 के लिए निकालनी है तो एक्स की जगह क्या डालोगे -1। इसी इक्वेशन में एक्स की जगह वैल्यूज डालते जाओ, जो उसके सामने दी हुई है आपको ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएंगी। 1997 के लिए क्या था 1, 1998 के लिए 3, और यहाँ पे 5। इन सब के लिए अलग अलग ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएंगी, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं पिन कर दूंगी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी मैच कर पाए। गलत भी हो आंसर, डरना नहीं कि मैं आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। गलत हो भी गया तो उसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन इसके जितने भी आ रहे हैं वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अब लास्ट पार्ट देखो, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन 2001। अब 2001 के लिए हमने ट्रेंड बताना है, ठीक है। ट्रेंड के लिए किसकी वैल्यू चाहिए होती है, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। अब ध्यान से समझना, 1999 के लिए मेरे पास एक्स की वैल्यू 5 थी, बहुत ध्यान से चीजें समझना। अब ये नहीं आप 2001 के लिए 6 या 7 लिख दोगे, नहीं कि 1 बढ़ा रहे हो, नहीं। जब इवन वाले की बात हो रही है, ये x मुझे डबल करके मिला था, किसका डबल करके 2.5, उससे पहले क्या था 1.5, उससे पहले क्या था 0.5, सब में 1 का डिफरेंस है। ऐसे करते करते जो आंसर आ रहे थे उनका मैंने डबल किया था, उससे मुझे x मिले थे, राइट। अगर यही बात 2000 के लिए की जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज 3.5। मुझे 2001 की बात की जाए तो नेक्स्ट क्या होगा 4.5। इसका डबल करना है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। जब इवन पीरियड वाला काम चल रहा हो तो वहां पे आपने ध्यान रखना है कि जो x है वो डबल करके आ रहा था। तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बात हो रही है तो पहले आपने वो जो सिंपल हमारा ओरिजिनल वाला कॉलम था ना, कि जो डबल करने से पहले था, उसमें वैल्यूज बढ़ाते बढ़ाते जिस ईयर के लिए आपको चाहिए, जैसे 2001 के लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको 10 वैल्यू चाहिए, तो उसके सामने क्या वैल्यू आ रही है 4.5, उसका डबल करके 9 लाना है। डायरेक्टली x में वैल्यूज बढ़ानी शुरू कर देनी कि
5 है तो 6 लिख दे, 7 लिख दे, 8 लिख दे, ऐसा नहीं करना। आपने जो ओरिजिनल कॉलम है उसमें देखा 1 1 का डिफरेंस है 0.5, जैसे 0.5, 1.5, 2.5, तो ऑब्वियस है अगला 3.5, अगला क्या होगा 4.5। अब x के लिए क्या करना है, डबल, तो x की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 9। तो अगर हमें 2001 के लिए कैलकुलेट करना है, वो y वाली इक्वेशन में x की जगह क्या डाल दोगे, 9। बहुत सिंपल है। जो हमारी y वाली इक्वेशन आई थी ना, कौन सी थी, ये वाली, इसमें आप x की जगह क्या डाल दोगे, 9, और कैलकुलेट कर लोगे। 136.125 प्लस 9.94 इंटू 9 प्लस 0.4464 इंटू 9, सारा कैलकुलेट करके आंसर दोगे तो आपका 2001 के लिए आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख देती हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा दैट इज 261.5094। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें ध्यान रखना है कि आपने डबल करनी है जो भी डेविएशंस आएंगी ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। तो क्या फर्क नहीं पड़ा इसमें, कुछ पड़ा। आप एंड में मेंशन करोगे, मतलब अपनी मर्जी से हम डबल करते जा रहे हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, हम सारी कैलकुलेशन करके नीचे मेंशन करेंगे। पहले तो ओरिजिन ईयर मेंशन करेंगे जो हमने लिया है, कौन सा लिया है, 1996.5, ये ओरिजिन ईयर लिया था। और फिर मेंशन करेंगे कि हमारे पास x यूनिट इज इक्वल्स टू हाफ आया है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। x यूनिट इक्वल टू हाफ ईयर लिखने का मतलब ये है कि मैंने 1 ईयर के लिए उसका डबल किया था। जैसे यहाँ पे 2 है तो जाके क्या बन जाएगा 2x, तो 1 ईयर के लिए मैंने x की वैल्यू क्या की है, डबल की थी। तो वो वही टेबल वाला ही हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम डबल ना करते तो लिखते x यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर, कि कुछ डबल नहीं किया, वही डेविएशन उठा ली। लेकिन अगर हम x की वैल्यू डबल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे x यूनिट इक्वल्स टू हाफ ईयर। डबल कर रहे हैं तो हाफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो यहां वाला डबल था वो हम यहां नीचे लिख रहे हैं। जो 2x होना चाहिए था, मतलब x से डबल कर रहे हैं ना, वो वाला 2 यहाँ पे डिवाइड में लिख रहे हैं। तो x यूनिट इक्वल्स टू हाफ ईयर है ना, तो हम वहां पे डबल नहीं, 2x इक्वल टू 1 ईयर नहीं लिख रहे, x यूनिट इक्वल टू वो 2 इधर आके हाफ ईयर में कन्वर्ट हो गया। ये चीज क्लियर है, बहुत सिंपल है। लास्ट आप ओरिजिन ईयर x यूनिट इक्वल टू हाफ ईयर मेंशन करते हो तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि टेबल में आपने x की डेविएशन जो x लिए वो डेविएशंस का डबल लिए ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। इसी के साथ आपका ये वाला जो पैराबोलिक ट्रेंड है इसका ओड वाला पोर्शन भी हो गया और इवन वाला पोर्शन भी हो गया। नोट्स बनाते चलना, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है और प्रॉपर इसकी जो टाइम सीरीज की प्लेलिस्ट है सीरियल ऑर्डर में देखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। और इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छा समझ आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर और कमेंट करके मुझे आंसर्स बताने हैं, बाकी जो भी आपका जो भी ट्रेंड वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.